तो इसलिए जब आप इस तरह से पढ़ते हो उसको हम क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। तो इट इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। ओके, तो आप सिर्फ डिटेल्स पढ़ रहे हो, ओके, एंड सेल्यूलर कंपोनेंट्स, ठीक है। दिस इज डन विद द, या दिस इज अचीव्ड लिखेंगे हम लोग, दिस इज अचीव्ड with the help of different types of microscope, including electron microscope. Okay, तो ये आपका साइटोलॉजी है। बट अब हम इंटरैक्शन पढ़ेंगे। सैम या नंदिते, अगर मैं एक सेल को लेके सॉल्ट सोल्यूशन में डाल दूं तो क्या होगा? तो थोड़ा फिर से बोलिए। जब मैं एक सेल को लूंगा एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में डाल दूंगा तो क्या होगा? Anybody can help. हाँ, so what will happen? Sir, what Sir, the cell will start shrinking. सेल श्रिंक करता है। नहीं, आपको ऐसे नहीं बोलना है। आप Exosmosis. बोलेंगे एक्सॉस्मोसिस होगा इसीलिए श्रिंकिंग होगा। ओके, तो एक्सॉस्मोसिस होगा इसीलिए श्रिंकिंग होगा। समझ में आया? नाउ वेरी गुड। तो एक्सॉस्मोसिस के बाद श्रिंकिंग होगा। क्लियर? तो अगर मैं उसे एक प्योर वाटर में डाल दूं तो क्या होगा? एंडोस्मोसिस होगा जिसकी वजह से सेल स्वेल करेगा। चलिए, सपोज मैं उसको एक बेसिक डाई दूंगा तो क्या होगा? डिपेंड करेगा उसका एफिनिटी पर। माने कुछ कलर लेंगे कुछ नहीं लेंगे, है कि नहीं? सपोज मैं उसमें कॉल्चिसिन डाल दूंगा तो क्या होगा? और रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। Cell will not divide. Don't use reproduction because JJ's does not appreciate cell division as cell reproduction. तो वो आप लोग स्कूल में बताना, यहाँ नहीं बताओ, वो बकवास कंसेप्ट है। ओके, तो सेल डिवीजन है एक्चुअली, उसको रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे हम लोग। माने बोलने को तो बोलेंगे बट समझेंगे नहीं, समझ रहे हो? तो एक्चुअली दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। भाई रिप्रोडक्शन, सपोज मैं बोलूं पी, तू जब रिप्रोड्यूस करेगा तो तू मर जाएगा, तो विल यू रिप्रोड्यूस? नो सर। समझ रहे हो? तो इसीलिए आई जनरली डोंट प्रिफर टू यूज दैट टर्म सेल डिवीजन एज सेल रिप्रोडक्शन, बिकॉज मदर सेल तो खत्म हो जाता है। तो हाउ इट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन होता है अपने बच्चे लाना, खुद को मरवा के दो बच्चे लाना नहीं। ओके, तो जस्ट लाइक दैट। तो स्टिल ये सब डिबेटेबल टॉपिक्स है, तो हम लोग वो टर्म यूज नहीं करेंगे। ओके, तो बुझिएगा। तो व्हाई इट विल नॉट डिवाइड भैया? पी, जब हम कॉल्चिसिन डालते हैं तो हम डिवाइड क्यों नहीं करेगा सेल? सर कॉल्चिसिन स्पिंडल यस, फाइबर फॉर्मेशन को इट अफेक्ट्स द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। देख रहे हो? तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं ना सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं? Cell biology. समझ सेल रहे हो? बायोलॉजी। So this is a new branch. Okay, this is a new branch which has replaced cell cytology. It deals, replaced नहीं लिख के हम supplemented बोलेंगे, better है। Okay, supplemented cytology. It deals with both structural as well as functional aspects of cell and its components. समझ रहे हो? तो इसलिए ये सब जो पढ़ेंगे हम लोग, ये सेल फिजियोलॉजी, सेल केमिस्ट्री, सेल जेनेटिक्स, सेल इवोल्यूशन, सेल रिप्रोडक्शन, तो ये सब चीज हम किस में पढ़ेंगे? सेल बायोलॉजी में। बट साइटोलॉजी में क्या पढ़ोगे? सर माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है, इसमें ये होता है, उसमें ये होता है, उसमें ये होता है, उसमें ये होता है, उसमें ये होता है, इसमें ये नहीं होता है, उसमें ये होता है, एंड सो ऑन। Do you understand? So that is the difference. तो इसलिए अभी भी जो आप स्कूल में पढ़ोगे, because in school I will not teach you botany. So in school what will you read? You will read cell cytology. But in home what you will read? You will read cell biology. Okay? चलिए, तो अब जब सेल्स पढ़ रहे हैं तो आपको अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, है कि नहीं?
You will see different types of molecules. Like कौन सा molecule दिखेगा बताओ आपको? फटाफट. What are the molecules you'll see? There are Nucleic acid. four categories. Nucleic proteins, acids, carbohydrates, yes, nucleic acid, proteins, carbohydrates and lipids. है lipids. कि नहीं? तो ये 4 तरह का हम लोग कंपाउंड्स देखेंगे. उसके माइक्रोफॉर्म्स बोलो. कार्बोहाइड्रेट का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या है? न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और वेरी गुड. प्रोटीन्स का? अमीनो एसिड्स, वेरी गुड. कार्बोहाइड्रेट्स का? मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स. ओलिगोसैकेराइड्स. समझ में आया? हाँ. बट लिपिड्स का कोई माइक्रोस्कोपिक फॉर्म नहीं होता है. ओके, सो लाइक दैट. तो इसका मतलब माइक्रोफॉर्म, नॉट माइक्रोस्कोपिक. तो ये सब चीजें हम किस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे? दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ओके, सो दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. नाउ, so do you want this note or you think you have better sources? We want it. So we want it. नहीं, बिकॉज मुझे पी मना करता था ना सर, हमारे पास काजू किशमिश है. like that. चलो, तो तो फिर पी इसीलिए को मत दीजिए, हमें दे दीजिए. हाँ चलो. सर मैं नहीं जाता है आलम आकाश. No, don't use काजू. We'll use काजू किशमिश. We have better terms. चलिए, तो अब आगे पढ़ेंगे. तो और क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो अब आगे तो हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ लिया है. फाइन फाइन. सो इसको फिर कर देंगे. चलिए, तो आप जैसे आप अलग अलग मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, तो अब हम लोग उसके अलग अलग चीजों को पढ़ेंगे. लाइक फिजियोलॉजी. तो व्हाट इज फिजियोलॉजी? तो फाइसिस का मतलब होता है फंक्शन. ओके, इन ग्रीक. तो फाइसिस का मतलब होता है फंक्शन प्लस लोगस. तो इसलिए किसी का भी फंक्शनिंग तो हम क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजी. तो अगर सेल के फंक्शनिंग को पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? सेल फिजियोलॉजी. अगर हम एनिमल का फिजियोलॉजी पढ़ेंगे फंक्शन, तो उसको बोलेंगे एनिमल फिजियोलॉजी. अगर प्लांट का फंक्शन को पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे प्लांट फिजियोलॉजी. ठीक है, चलिए. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फिजियोलॉजी. उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी. तो अब एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? द बेबी, द चाइल्ड. ओके, या द फीटस. तो इसलिए ग्रीक में एम्ब्रियन का मतलब होता है एम्ब्रियो प्लस लोगस. तो दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी. तो द स्टडी ऑफ वेरियस प्रोसेसेस या फिनोमिना related with fertilization of egg, formation of zygote, okay, development of embryo, transformation of embryo into adults, okay, and etc. is called what? Is called embryology. Earlier हम लोग क्या कहते थे? तो ये सब उसको फिक्स करके देखते थे. अभी ये सब इतना देखने जानने की जरूरत नहीं है, तो इतना ही इसमें काफी. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी. तो इकोलॉजी जो शब्द है वो बना है ऑइकॉस से. ओके, तो इन ग्रीक ऑइकॉस का मतलब होता है हैबिटेट या प्लेस ऑफ लिविंग. तो जहां आप रहते हो. सो दैट इज कॉल्ड ऑइकॉस. प्लस लोगस इज स्टडी या साइंस, है कि नहीं? So this is called oikos plus logos. तो इसीलिए the study of distribution, structural adaptations, various aspects of life of organisms and their interaction with other organisms and the environment is called ecology. Okay? या फिर इसको हम लोग simply अगर बोले तो सपोज उसको थोड़ा हम और सिंपल बोलेंगे. इट डिस्कसेस द इंटर रिलेशनशिप, ओके, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन
the biotic and abiotic components of the environment. ओके आज आप लोग स्वेटर पहने हो कि नहीं? टुडे आर यू वेयरिंग स्वेटर और नॉट? sir. Why? sir. Why? No, sir. Sweater में आप सर क्यों अभी स्वेटर? समर चल रहा है, स्वेटर क्यों पहनेंगे? हाँ तो आप बोलोगे सर हम हमारा बेजा आउट थोड़ी हो गया है, इतना गर्मी हो रहा है, हम स्वेटर थोड़ी पहनेंगे। ओके इसका मतलब आप स्वेटर पहनोगे उसके लिए क्या जरूरी है? गर्मी सर्दी हो। होना टेम्परेचर मतलब वेदर कम होना। कंडीशंस वैसे होने चाहिए। तो फिर क्या आज आप रेनकोट पहन के बैठे हो? नहीं, नहीं क्यों नहीं पहने हो रेनकोट? तो बारिश नहीं हो रही। उसका Because- कंडीशन है बारिश होना और क्योंकि हम हमारा लोग घर के हम लोग घर के अंदर बैठे हैं तो यहाँ कोई बारिश वारिश नहीं हो रहा है, समझ में आया? तो इसका मतलब है कि आवर ड्रेसिंग आवर अभी जैसे अभी जो बहुत गर्मी हो रहा है तो आप पूरा एकदम मसालेदार सब्जी बिरयानी ये सब खाना पसंद करेंगे ना? पकोड़ा संतुला या पकोड़ा मासा हो जा तो पखाड़ो। क्यों? पता नहीं वो अच्छा लगता है गर्मी के टाइम में। वो तो कूलिंग एहसास spicy कुछ देगा। रहता है। यस वो कूलिंग एहसास देगा। गर्मी का चीज खाओगे तो और गर्मी होगा, फिर वो डांस करने लगेगा, हाय गर्मी हो गर्मी, वो वाला डांस करने लगोगे। ओके इसीलिए हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, ओके हमारा रहन सहन ये कौन डिसाइड करता है? द एनवायरनमेंट। तो जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं वो ही डिसाइड करेगा कि हमारा क्या, हमारा जो वेशभूषा एटसेट्रा कैसा रहेगा। ओके सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज व्हाट? ओके so this is known as your ecology. फाइन तो इसलिए इकोलॉजी में हम लोग बहुत सारे सुंदर टर्म्स पढ़ेंगे। ओके आप जैसे हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, सस्पेंशन, ओके फ्लोरा, फौना। You know what is fauna? Animal life in an area. Yes, animals in an area. What is flora? Plants in an area. Plants ओके तो ये सब चीज हम पढ़ेंगे। चलिए तो आफ्टर इकोलॉजी अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सो वी विल स्टडी बायोजियोग्राफी सपोज। ओके तो सपोज अभी हम लोग पढ़ेंगे बायोजियोग्राफी। Now can you derive biogeography? biology plus geography. नहीं plus bios plus geos plus graphene। ओके तो बायोस का मतलब बायोलॉजी, जियोस का मतलब अर्थ, ग्राफीन का मतलब ड्रॉ या डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है तो इसलिए बायोजियोग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ऑन द अर्थ। ओके नाउ how can you prove that India came from Africa? अफ्रीका में जो एनिमल्स पाए जाते हैं इंडिया में भी मतलब वही सेम एंसेस्टर है। Example, any examples you have to prove it? African elephant, Asian elephant. Yes, ये very भी good. पाया जाता Because elephants are found only in two parts in the whole world. One is Africa and one is what? One is Africa and one is India. समझ रहे हो? है। इंडिया तो इसीलिए who told you that India came from Africa? Who told you? The biogeography है कि नहीं? तो इसीलिए जो बायोजियोग्राफी इज द बायोस मतलब लाइफ
जियोस मतलब अर्थ, ग्राफीन मतलब टू राइट। नाउ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जू जियोग्राफी एंड प्लांट्स इज कॉल्ड फाइटोजियोग्राफी। ओके, अब सुनो, अब थोड़ा हम लोग गेम खेलते हैं। तो नाउ वी हैव वन रूट वर्ड। ओके, तो हमारे पास एक रूट वर्ड है ग्राफीन। तो ग्राफीन का मतलब क्या है? टू ड्रॉ या टू राइट या टू स्केच। ओके, नाउ अब साम्या के लिए एक वर्ड बताया जाए। हाउ टू डिस्क्राइब साम्या? एनी वन वर्ड यू वांट टू टेल अबाउट साम्या? बोलो। कोई एडजेक्टिव दो उसके लिए। सर इंटेलिजेंट। चलो, वो इंटेलिजेंट है। और आपको दिखता है वो इंटेलिजेंट है? अरे देखते ही बोलो ना, आप पहले देखोगे। सपोज यू थिंक, सोचो आप उसको जानते नहीं हो, तो देखते ही आप क्या बोलोगे? टीनेजर। शी इज सो ब्यूटीफुल, है कि नहीं? आप ब्यूटीफुल बोलोगे कि नहीं? तो इसीलिए ब्यूटीफुल का ग्रीक टर्म क्या है? कैलॉस। अंडरस्टूड? तो कैलॉस का मतलब है ब्यूटीफुल। समझ रहे हो? तो कैलॉस मीन्स ब्यूटीफुल। तो नाउ कैन यू क्रिएट ए न्यू वर्ड यूजिंग दीज टू? कैलोग्राफी। कैलोग्राफी नहीं, इडियट। आप क्या जानते हो उसको? क्या कहते हैं हम लोग? कौन सा ग्राफी? अरे आप कौन सा ग्राफी करते थे कंपटीशन? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी। तो समझ रहे हो? तो कैलस प्लस ग्राफीन इज इक्वल टू कैलीग्राफी। ओके, अब जो ये है पी है हमारा, तो उसका जो ये कैकॉस का मतलब क्या होता है? अगली प्लस ग्राफी, तो क्या बन जाएगा? बोलो। कैकोग्राफी। तो कैकोग्राफी इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? अगली हैंडराइटिंग। अंडरस्टूड? अब सुनिए, अब साम्या का वॉइस कैसा है? वेरी स्वीट। तो इसलिए फोनस का मतलब क्या है? साउंड। तो कैन यू टेल समथिंग अबाउट साम्या's वॉइस? बोलो। यूज करो रूट वर्ड फटाफट। कैलिफोर्निया। यस, फोनोग्राफी। either you will call California या you will say she is Californus. ओके, बट जो हमारा P है उसके लिए क्या बोलेंगे? कैकोफोनस। लता मंगेशकर गा रही है तो क्या बोलेंगे? कैलोफोनस। बहुत स्वीट आवाज है। बट अगर कोई चिल्ला रहा है तो क्या बोलेंगे? वो मैंने आपको एक वीडियो नहीं भेजा था, दर्द दिल वाला गाना? तो जैसे इतना जोर से वो दर्द दिल चिल्लाती है तो वो जो बंदर पूरा रोने लग जाता है जोर जोर से। तो समझ रहे हो? तो दैट इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ म्यूजिक? कैकोफोनस। नाउ then what is calology? बोलो। स्टडी ऑफ ब्यूटी। बस, देख रहे हो? तो अगर आप रूट वर्ड्स जान गए तो आप जोड़ जाड़ के अंग्रेजी पढ़ सकते हो कि नहीं? तो दिस इज द स्टडी यस। ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। ओके,
चलिए, तो आप देख रहे हो, तो आप लोग घर जाके क्या करो, ये रूट वर्ड को जोड़ तोड़ करोगे तो नया नया सब्जेक्ट बनेगा। ओके, अब आ जाएंगे हम लोग जेनेटिक्स पे। तो या जो मेंडलियन जेनेटिक्स, तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जन्म होना या बनना या डिसेंट। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द वे in which the characters of one generation are transmitted to the next generation. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? That is called genetics. Okay, now why Samya looks like her father but not like Nandita's father? Because Samya is his daughter, not Nandita's father's daughter. Understood? इसी तरह से, बट साम्या का थोड़ा गड़बड़ हो गया। साम्या की मम्मी लंबी है, उसके पापा लंबे हैं, फिर सैम व्हाई यू आर गेडू? कुछ है आपके पीछे जिससे आप बता सकते हो? No idea, sir. मैंने आर एनी ऑफ योर रिलेटिव्स शॉर्टर इन हाइट? No one, sir. आपके उस दिन दादाजी भी आए थे ना, दादाजी वो भी लंबे हैं। सर सब लंबे हैं, मैं अकेली हाइट कम हूँ। ओके ओके, तो इसीलिए मतलब क्या है, आपका रिसेसिव कॉम्बिनेशन हो गया है एंड सो ऑन। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट। तो इसका मतलब क्या है, कैसा जीन्स फ्लो करता है आपके फैमिली में। ओके, वो हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में क्या होता है, जैसे जो हाइट है, तो हाइट इज ए किस तरह का कैरेक्टर? बताओ पी, व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर इज हाइट? बताइए। हाइट इज ए पॉलीजेनिक ट्रेट। इसका मतलब क्या है? सपोज Sam's mom is equal to AA, BB, CC. तो C is how much tall? बोलो 4/6 tall। एंड उसके जो पापा हैं, सपोज वो है AA, BB, CC। तो उसके पापा जो हैं वो 3/6 टॉल है। ओके, नाउ अब इसके जो अलग अलग गैमिट्स बनेंगे, एक गैमिट मम्मी का क्या बन रहा है? स्मॉल ए कैप बी स्मॉल सी, क्रॉस्ड विथ डैडी का एक गैमिट क्या बन रहा है? स्मॉल ए कैप बी स्मॉल सी। तो इसलिए सैम का क्या बन गया? AA, BB, CC। तो what tall is Sam? 2/6 tall। तो दो उसके मम्मी जो हैं वो 4/6 टॉल है, उसके पापा जो हैं वो 3/6 टॉल है, बट सैम क्या हो गई? 2/6 टॉल। ओके, एंड वी नो दैट पॉलीजेनिक ट्रेट्स में क्या होता है? Every dominant gene you add a unit of height. सपोज हम लोग बोलेंगे कि हाइट जो है पर जीन 1 फीट बढ़ेगा। उसका मम्मी 4 फीट टॉल है, सपोज शी इज 6 फीट टॉल, तो मीन्स 1 से 1.5 आ रहा है। उसके पापा जो है 4.5 फीट टॉल है, तो सैम कितना फीट टॉल है? 3 फीट टॉल है। ओके, तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट। तो ये सब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो इसका मतलब समझ रहे हो? तो हाउ द जीन्स मूव इन द फैमिली, so that is referred to as genetics. And you know that who is the father of genetics? Father of genetics किसको कहा गया? Who was given this due honor? Mendel. Mendel. Yes. So the father of genetics term, okay, हम लोग सबका फादर जानने का कोशिश करेंगे। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रीगोर
Johann Mendel. Okay, so he was given the honor of being the father. Why? Because he was the man who framed this science. Okay, before him nobody talked about it. तापर आमे पढ़िबा इवोल्यूशन. तो लैटिन भाषा में L stands for लैटिन. X का मतलब होता है आउट, एग्जिट. एग्जिट का मतलब क्या है? बाहर जाओ. तो इसलिए X का मतलब है आउट प्लस वॉल्वा का मतलब है क्या? रोल. तो इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी of cumulative changes in the characteristic of population of organisms occurring in the course of generations after generations in response to changes in the environment. Okay, तो इसीलिए फुल स्टॉप, या इसको हम लोग कहेंगे these changes when accumulated help in the rolling out of new organisms from the older varieties. समझ रहे हो? तो इसमें हम लोग जो चेंजेस है, हेल्प इन the rolling out of new organisms from the older varieties. Okay, तो कुछ older varieties में जो हमने चेंजेस किए एंड वो बन गया क्या? अब वो बन गया एक न्यू वैरायटी. लाइक जो ऑरेंज है, ऑरेंज अभी अगर आप मार्केट में देखोगे, ओके, सपोज यू गो टू अ मार्केट, एक इस तरह का फल होगा, एक इस तरह का फल होगा, एक पूरा ऑरेंज होगा बट अंदर रेड कलर होगा. तो डू यू नो इसमें से ऑरेंज कौन सा है? बोलिए. तो ये जो है दिस इज ऑरेंज. ये किसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड किन्नु एंड दिस इज कॉल्ड सपोज ग्रेपफ्रूट. So these are all different types of citrus plants. समझ रहे हो? तो इसका मतलब हमने क्या किया? हमने आर्टिफिशियली सिलेक्ट किया फीचर्स. ओके, उसी तरह से जो जर्मन शेफर्ड डॉग है, अगर हम लोग देखेंगे नाउ, जो जर्मन शेफर्ड डॉग तो हैज बीन derived from whom? From wolves. ओके, तो उसमें हमने डिलीट क्या क्या किया? बोलिए, डिलीट क्या क्या किया? उसका जो एंगर, उसमें से एंगर हटाया हमने, उसमें से उसका जो क्रूएलिटी हटाया. ओके, क्रूएलिटी. एंड व्हाट डिड वी ऐड? बोलो, स्वीटनेस. तो जर्मन शेफर्ड्स आर वेरी स्वीट. ओके, वो बच्चों के साथ रही. ओके, कॉम्पैटिबिलिटी with dependent persons. जैसे अभी सामिया है, उसके दादाजी ओल्ड हो गए हैं, तो सामिया क्या करेगी? एक जर्मन शेफर्ड लाकर अपने दादाजी के साथ ग्रो कराएगी. तो अब वो डॉग क्या करेगा? उसके दादाजी के साथ साथ जाएगा, तो जहां भी जाएगा. तो इसलिए उसके दादाजी भले ही वीक हो गए हैं, बट वो डॉग उनको स्ट्रेंथ देगा, है कि नहीं? तो nobody he will allow close to दादाजी. So that is called what?
डिपेंडेंट विद दैट। बिकॉज वुल्फ्स क्या होते हैं, दे आर एनिमल्स, वो कमजोरों को क्या करेंगे, व्हाट वुल्फ्स विल डू विद द वीक, बोलो, दे विल किल देम, दे विल किल देम, दे विल ईट देम। बट वो क्रुएल्टी साइड हमने उनका हटाकर उनको और उनके करीब ला दिया। सपोज कोई छोटा बच्चा है, उसके साथ जर्मन शेफर्ड अटैच कर दो, तो क्या होगा, कोई उसके आसपास नहीं आ सकता। ओके, तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए इवन लाइक माय ब्रदर ही हैड कैट्स, तो जब उसकी बेटी छोटी थी तो वो कैट ना उसका भाई जैसे उसके आसपास रहता था। अगर तो सोचो हम लोग को भी अलाउ नहीं करता था वो। When the daughter was asleep, he did not allow us to go close. सोचिए, so that is for affinity, okay? So evolution में क्या होता है, नेचर ने माने पुराने फॉर्म्स के नुक्स निकाले एंड उसमें कुछ बेटर पॉइंट्स ऐड किए एंड एक नया इंडिविजुअल बनाया। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल हॉर्सेस, हॉर्सेस के जो एंसेस्टर हैं वो शीप जैसे होते हैं। ओके, जो एंसेस्टर ऑफ हॉर्स है जिसको हम ईओहिपस बोलते हैं, वो एक शीप जैसा होता था, which is only 2 feet tall, but now horses has average 6 to 7 feet tall. So why this change was required? Because पहले जिस समय उसके ईओहिपस रहा करता था उस समय सॉफ्ट ग्रास होता था। ओके, कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं था, बट अभी बेचारे हॉर्स को क्या करना पड़ता है, उसको घास तो मिलता ही नहीं है, या खाएगा तो वो जंगली घास खाएगा, हार्ड ग्रास, या फिर चना खाएगा। तो इसलिए हमें उसको क्या करना था, उसका दांत को चेंज करना पड़ा। फिर उसका हाइट बढ़ने का कारण क्या है, बिकॉज अभी खाने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। पहले अबंडेंट फूड था, बट नाउ ग्रासेस आर रेस्ट्रिक्टेड, सो नाउ दे हैव टू ट्रैवल ए लॉट फॉर फूड। तो वही चीजें हैं, तो इसीलिए मॉडिफिकेशन, ओके, एंड देन फॉलोड बाय डिसेंट। ओके, तो इसीलिए इवोल्यूशन क्या डिस्कस करता है कि हाउ एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स, it may develop suddenly by mutation or it may develop by accumulation of variations in the course of time. Okay, तो just like that। अब आप एक मजाक देखो, जो डॉग्स है, आप कितने प्रकार के डॉग्स हैं, 6 इंच का शिवावा है एंड 6 फुट का हाउंड है, बट अगर आप उसको क्रॉस करोगे ना, उनका भी बच्चा होगा। इसका मतलब have they evolved into different species? No, sir. No, नो सर। because No, sir. different species में बच्चा नहीं होता है। ओके, तो इसीलिए आप देखो युग युगांतर से dogs have been diversified. Either they are been diversifying naturally or they are diversifying artificially with the intervention of man. Okay, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सैम है, शी लाइक्स ए शिवावा, कि कुत्ता उतना छोटा हो कि उसके पॉकेट में रह जाए, उसके वैनिटी बैग में रह जाए, पर उसको जो है ना लुक्स जर्मन शेफर्ड का अच्छा लगता है, तो उसने क्या किया, क्रॉस किया। तो जब वो क्रॉस किया उसे 2 बच्चे मिले, एक height and build of German Shepherd and face of Chihuahua. Point number 2, build of Chihuahua and color and face of German Shepherd. So which one will you keep, Sam? आप किसको रखना पसंद करेंगे? Second one. सेकंड वन, क्योंकि उसको तो छोटा सा शिवावा चाहिए, बट जर्मन शेफर्ड का रूप चाहिए। तो समझ रहे हो ना, मीन्स ऐसे कर कर के लोगों ने अलग अलग तरह का डॉग्स बनाया, समझ रहे हो, बट नेचर ने जर्मन शेफर्ड और वुल्फ बनाया, समझ रहे हो।
So we created German Shepherds from wolf, but now they don't breed amongst each other. अभी अगर आप जर्मन शेफर्ड और वुल्फ को क्रॉस करोगे तो अलग अलग दे विल नॉट हैव चिल्ड्रन. तो इसका मतलब जर्मन शेफर्ड हैज बिकम ए स्पीशीज, a new species, a dog. But जो डॉग्स है वो अभी तक सेम स्पीशीज में है. समझ रहे हो? तो इसलिए ऑल द डॉग्स यू सी दे आर कैनिस फैमिलियरिस, बट जो वुल्फ है वो कैनिस ल्यूपस है या कैनिस वल्पस हो सकता है. अंडरस्टूड? सो उसका जो जीनस भले ही सेम है बट स्पीशीज अलग है. ओके, समझ में आया? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन. तो नेचर क्या करता है, कुछ अच्छे फीचर्स ऐड करता है, कुछ पुराने फीचर्स डिलीट करता है एंड न्यू ऑर्गेनिज्म. चलिए, तो अभी कट जाएगा. सो वी विल सिट. सो